नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। कोरोना पर भारी है मूर्खों की बीमारी और यह ऐसी बीमारी है जिसका इलाज करते करते हम थक चुके हैं। कोरोना आज इस मुकाम तक पहुंच चुका है मगर मूर्खों की मूर्खता खत्म नहीं हुई। कोई महामारी में दबंगई दिखाने की मूर्खता करता है तो कोई अपनी अकड़ दिखाता है, हैसियत को कोरोना से बलवान बताता है, उसे साबित करने की कोशिश करता है। कोई नियमों को नहीं मानकर खुद को बड़ा साबित करता है तो कोई बिना मास्क के अपनी सूरत दिखाकर इतराने से बाज नहीं आता। और हम आपको कई तस्वीरें दिखाएंगे और इसके कई तस्वीरें आप देख चुके हैं। और फिलहाल नवगछिया में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कंटेनमेंट जोन से जबरन बैरिकेडिंग हटवा दिया तो पटना में इस लड़की ने, जिसे आप तस्वीर पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिना हेलमेट पकड़े जाने पर सीएम और पीएम पर ही सवाल खड़े करने लगी। सब्जी मंडी 4 घंटे के लिए खुल रही है तो लोगों की भीड़ उमड़ रही है। और देखिए पटना की सड़कों पर किस तरह से इस लड़की ने पुलिस के साथ ही भिड़ गई और क्या क्या कहा यह भी हम आपको सुना रहे हैं। ने तो आपकी नौकरी अगर छुआ तो उसकी तो ऐसी तैसी होएगी। अरे जब देखो तो बाजार बंद करवा दिया। अरे रोज ठेला वाला खाता है, कमाता है, खाता है, उसकी क्या? भूखे मर रहा, देखो ना रिक्शा वाला भूखे मर रहा। उसको जाके पूछो कभी कि वो भूखा है कि नहीं। उसको खाना देने निकलो तो वीडियो शूट हो रहा, चालान पे चालान काटे जा रहे। ये चालान कट के कहाँ जाती है? गरीब को चलिए, पूरे बिहार और बिहारियों को जगा रहे हैं लेकिन सड़क पर तमाशा हो रहा है। हालांकि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में शायद इस युवती को शामिल नहीं किया गया। इस बात से दुख होगा कि सचिवों ने अपने कैसे फैसला ले लिया कि लॉकडाउन होना चाहिए। इन सवालों को जो ये युवती उठा रही है, उन सवालों को कई बार हम उठा चुके हैं। सरकार की तरफ से जवाब भी आया, सचिव स्तर से इसकी कार्रवाई हो रही है, निगरानी चल रही है। हालांकि देखिए सब्जी मंडियों का नजारा भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सब्जी मंडी में क्या चल रहा है, किस तरीके से लोग नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं। और शादी तो बीमारियां और फैला रही हैं। एक तस्वीर और हम आपको दिखाएंगे, इससे जोड़ेंगे। राजधानी पटना की सब्जी मंडी का हाल हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। जाग बिहारी जाग, भाग कोरोना भाग, नारा ये जरूर है लेकिन बिहारी भी डटे हैं। इन सब्जी मंडियों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नादानी एक बड़े व्यापक तौर पर कोरोना के प्रभाव को और भी जागृत करने के लिए काफी होंगी। तो कोरोना पर भारी है मूर्खों की बीमारी, और लेकिन इस पर चर्चा जरूर चलेगी कि आखिर लोग सचेत क्यों नहीं हो रहे हैं। लॉकडाउन का मतलब हवाई क्यों इन्हें लगता है? पुलिस जब सख्ती करती है, उठक बैठक करवाती है तो क्यों इन्हें दुख होता है, क्यों इन्हें दर्द होता है, क्यों ऐसा लगता है कि पुलिस ज्यादती कर रही है? हालांकि पुलिस ज्यादती नहीं कर रही है। प्रशासन ने जब पहले कह दिया कि नियम है, कानून है, अगर आप इसका उल्लंघन करेंगे तो सजा तो मिलेगी। जब सजा शुरू होती है तो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है जो इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि लॉकडाउन बिहार में है, बावजूद इसके आप इस तरह से घूमने निकलते हैं। और आपकी जागरूकता कहां है ये आप ही बता सकते हैं। हालांकि देखिए पुलिस किस कदर राजधानी पटना की सड़कों पर चौकस है। हर जो आने जाने वाले लोग हैं उनसे पूछा जा रहा है किस काम से निकले हैं, क्यों निकले हैं और निकलने का कारण क्या है। एक साथ 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नवगछिया, पटना, दरभंगा से ये तस्वीरें आई हैं। जबरन बैरिकेडिंग हटवाकर अपने आप को तुगलक समझने की जो नादान कोशिश की जा रही है वो सब पर भारी पड़ सकती है। इसमें कोई बड़ा सम्मान का विषय नहीं है, यह समझना होगा इन नेताओं को। राजधानी पटना में लड़की ने जो हंगामा किया, दूसरी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी सब्जी मंडी से में जो उमड़ी भीड़ है पटना में, वो हम तस्वीर दिखा रहे हैं। राजधानी पटना में सड़कों पर क्या नजारा है, एक एक कर दुकानों के शटर बंद है लेकिन घूमने वालों की कोई कमी नहीं। चौथी तस्वीर पटना पुलिस का सख्त रुख है। अब देखिए यहां किया क्या जा रहा था कि दुकान की शटर को खोलकर 10 लोगों को एंट्री दी जाती थी और उसके बाद शटर बंद कर उन्हें सामान दिया जा रहा था। वहां पुलिस ने दबिश दी, लोग भागने लगे, उनकी पिटाई शुरू हुई तो लोगों को दुख पहुंचा। और दूल्हा बिना मास्क के जब दरभंगा की सड़कों पर निकला तो वहां जो तैनात अधिकारी थे उन्होंने भी सबक सिखाया। दूल्हे राजा को कहा कि भाई मास्क पहन लीजिए, लेकिन उन्होंने मास्क नहीं पहना।
डॉक्टर ए के झा, डिप्टी डायरेक्टर आईजीआईसी के हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है, पटना स्टूडियो से। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। शिल्पी भूमिकाएं, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी, समाजशास्त्री हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अशोक कुमार गुप्ता, पूर्व डीजी, ये भी हमसे जुड़ेंगे कुछ देर में। सबसे पहले तीनों का परिचय हमने आपको करवाया और जो स्थिति अभी चल रही है उसमें जो लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है, तो समाज के ताने बानों को समझने के लिए जरूरी है कि समाजशास्त्री की भूमिका में अगर हमारे साथ प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी हैं, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया है और समाज को एक दिशा देने में अपनी कारगर भूमिका निभाई है, उनसे सबसे पहले जाना जाए कि आखिर जो लोग समझ नहीं रहे हैं अब क्या बचता है। लॉकडाउन तो सरकार ने कर दिया, रोकने की कोशिश की, नियम सुझाए, गाइडलाइंस बताए, पुलिस की तैनाती कर दी, फिर भी घूमना जरूरी है इनके लिए। नवल जी। साउंड में है जी। नवल जी, आप बोल सकते हैं। कुछ तकनीकी खामियां आ रही हैं, उसे हम दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। तब तक हम डॉक्टर ए के झा से बात करेंगे, डिप्टी डायरेक्टर हैं आईजीआईसी फ्रॉम पटना से हैं, उनसे बात करते हैं। ए के झा साहब, जो स्थिति है वो काफी गंभीर हो चली है और सरकार को आखिर इस कदम को उठाना ही पड़ा। हम लोग कह रहे थे कि लॉकडाउन सरकार क्यों नहीं कर रही, पब्लिक डिमांड कर रही थी, कुछ व्यावसायिक संगठनों ने खुद से लॉकडाउन कर लिया क्योंकि यही एकमात्र रास्ता बचता है। जब रास्ता हमें दिख रहा है, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता कि अपने घर में बंद रहें, फिर भी जो ये तस्वीरें हैं इसे देखकर क्या कहेंगे? इसमें हमारे जो है जनता जनार्दन, उनका क्या है स्थिति आप देख रहे हैं। एक अध्ययन किया गया जो है भारतवर्ष में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग जो है मास्क पहनना जरूरी समझते हैं जी। तो आपको आश्चर्य होगा, जो 90% लोगों ने बोला जो मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन दूसरे अध्ययन में जो है मात्र 44 से 45% लोग जो है मास्क पहनते हैं सिर्फ जो है जी। तो मास्क पहनना कितना महत्वपूर्ण है इस बीमारी के रोकथाम में, और पब्लिक गैदरिंग नहीं करना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, ये तो पिछले मार्च 2020 से जो है लगातार मीडिया में हर एक क्षण जो है मोबाइल में, अखबार में सारा सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन कुछ भी असर जो है इन लोगों पर नहीं पड़ रहा है। ये अपने परिवार को संकट में डालते हैं। हाँ, असर कब पड़ता है हम लोगों ने देखा है अस्पताल में, कोई भी एक यदि परिवार का व्यक्ति बीमार पड़े और वो सीरियस हो जाए, तब जो है एकदम जो हेकड़ी बंद हो जाती है और सभी जो है मास्क पहनने का महत्व समझने लग जाते हैं और पब्लिक गैदरिंग नहीं करें, जमावड़ नहीं करें, सामाजिक जो है वो दूरी बनाए रखें, ये सब का महत्व जो है तब लोग समझने लग जाता है। और तो और हाथों की सफाई जो है, जो कि एकदम महत्वपूर्ण है, उस पर भी नहीं। और एक महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिए, इन लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है, जिससे कि जो ये दूसरा वेव जो आया और तीसरा वेव आने भी वाला है, वो है वैक्सीन का जो है। इतना सब कुछ बताने के बाद आप ही के मीडिया में कई ऐसा रिपोर्ट आ रहा है जो भर दिन तक वैक्सीन देने वाले टीम बैठी रहती है, लेकिन गांव से, उस इलाका से लोग वैक्सीन लगवाने नहीं आते हैं। ये वैक्सीन का जो है इतना महत्व है, जो आप भी कितने बार मीडिया में आया है, जो मात्र जो है यदि 50% आबादी किसी देश का वैक्सीनेट हो जाए तो ये जो है इस बीमारी पर पूर्णतः काबू किया जा सकता है, जिसको दुनिया के दूसरे देशों में देखा भी गया है। तो ये चारों बात जो है, मास्क, सामाजिक दूरी, हाथों की सफाई और वैक्सीन का प्रयोग, इस पर तो है इस तरह से जो है लापरवाह है लोग। इसका क्या कहना है आप जो है खुद, ये लोग अपने से अपने इस बीमारी को, हम तो बोलते हैं जो ये भारत में जो है कोरोना बीमारी की महामारी मैन मेड है, ये इस लोगों के द्वारा ही जो है ये फैल रहा है, जो है यहाँ की जनता के द्वारा फैल हमारे साथ प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी भी हैं, उनसे बात करते हैं जरा। प्रोफेसर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? नवल किशोर चौधरी जी, बिल्कुल एक करीने की बात डॉक्टर ए के झा ने कही कि अब तो जो अभी वैक्सीन लगाने वाले हैं वो अपने बॉक्स को लेकर बैठे हुए हैं, कोई आ नहीं रहा है। और जो कोरोना पर भारी जो 20 बीमारियां हैं उसे भी हम बता रहे हैं कि बीमारी तो चारों तरफ है, कोरोना आप पर भारी क्यों हो जा रहा है, सबसे पहले आप खुद के अंदर झांक कर देखिए। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दरभंगा से, पटना से और विभिन्न जिलों से,
कई जिलों से तस्वीरें आ रही हैं, उसमें लॉकडाउन का असर हमें नहीं दिखता। कितना उठक बैठक करवाएगी पुलिस, उन्हें भी मजा आ रहा है। नवल जी, नवल जी आप अपनी बात रख सकते हैं। लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। शिल्पी भूमिका जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस ताने बाने को समझने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर खुद इंसान फंसा है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो करे क्या। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी ने रास्ता सुझाया, सरकार ने कहा कि आप उस रास्ते पर चलें, उसके बावजूद अगर आप सड़कों पर निकल रहे हैं तो ये गलत है। और सबसे बड़ी बात जो डर का विषय है, जो डॉक्टर ए.के. झा कह रहे हैं कि आप वैक्सीन लगाने से भी अब भाग रहे हैं, तो फिर तो भगवान ही मालिक है। और जब आप केस बिगड़ते हैं तो डॉक्टरों पर लपड़ थप्पड़ आप करेंगे, जो आपके लिए सबसे आसान है, हुड़दंग मचाएंगे, हॉस्पिटल बंद करवाएंगे, क्या रास्ता बच जाता है? जिनका इलाज हो भी रहा है उनका इलाज होना बंद हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि ये मेन मेड डिजास्टर के रूप में ये होते जा रहा है। अगर आप देखें मार्केट में जाएं तो मुझे लगता है कि इस तरह का सिचुएशन क्रिएट किया गया है जैसे कि दुनिया समाप्त हो जाएगी। घर में ऑलरेडी सामान है, स्टॉक करने के लिए दुकानों में भर भर के पुरुष इस तरीके से भगदड़ मचाए हुए सारे शॉप्स में आप सामान नहीं खरीद सकते हैं। चाहे आप वेजिटेबल मार्केट्स में चले जाएं या फिर जो सिंपल डिपार्टमेंटल स्टोर है उसमें चले जाएं, तो जनरली हम लोग महसूस कर रहे हैं कि गाड़ियां लगा के और इतना सारा सामान स्टॉक कर रहे हैं जैसे कि आयोजनों में भोज के लिए सामान ले जाया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए और इसको मस्ती में नहीं लेना चाहिए। पिछली साल हम लोगों ने अनुभव किया था कि बहुत सारे हंसी मजाक के वीडियोस भी बने थे, लेकिन इस बार लोग सीरियसली इस चीज को फॉलो करें, घरों में रहे, खासकर जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उनको ध्यान देना चाहिए। और वैक्सीनेशन की जो बात करें तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि हम लोग भी ग्रामीण स्तर पे काम कर रहे हैं। बात करने पे पता चलता है कि समुदाय बटा हुआ है, वैक्सीनेशन को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है और वैक्सीनेशन को लेकर कई रूमर्स है कि वैक्सीनेशन लगाने से नपुंसकता होगी या फिर बाकी चीजें बीमारियां होने लगेगी या बाकी बीमारियां हावी होने लगेगी। जो डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं कि ऐसे रूमर्स कौन फैला रहे हैं। इस तरह के सोशल साइट्स में आप कई बार देखिएगा कि वैक्सीनेशन लगाने पे ऐसे हो जाएगा, तो अपना आप सेंस भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूं कि जरूरी है तभी सामान लेने के लिए निकले और मार्केट में भीड़ नहीं लगाए। हमने चौराहे पे भी देखा है कि कई बाइक से लड़के घूमते हुए मिलेंगे आपको, पुलिस को देख के इधर से भागते हैं उधर से भागते हैं। तो कम से कम आप जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके लिए तो दया कीजिए। आप पुलिस को देखिए, वो दिन रात चौकसी कर रही है, अपने परिवार को छोड़ के आपके चौराहे पे आपके सिक्योरिटी के लिए खड़ी हो रही है। आपको अपने परिवार की चिंता नहीं है तो वैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स के परिवारों को तो चिंता कीजिए जो दिन रात काम कर रहे हैं। मेरे घर से मेरे हस्बैंड खुद डेली निकलते हैं, 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं और जब वापस लौटते हैं तो मुझे हमेशा टेंशन लगता है कि इन्फेक्टेड हुए कि बच गए। तो जिनके भी परिवार में इस तरीके के लोग बाहर जाते हैं, जिनके लिए कम्युनिटी को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, उनके लिए तो शर्म कीजिए, उनके लिए तो दया कीजिए, उनके परिवार के लिए तो दया कीजिए। जिनके यहाँ जरूरत है वो निकल रहा है, लेकिन आपको तो जरूरत नहीं है। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा कहा कि जब अपने पे बीतती है तब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आप मारामारी करते हैं, तब आप सरकार को दोष देते हैं, डॉक्टर को गाली देते हैं। और एक बात और मैं जरूर उठाना चाहूंगी, परसों मैंने एक व्यक्ति से बात किया, आप विश्वास करेंगे 1600 का ऑक्सीजन सिलेंडर 65,000 में वो आदमी मेरे से डील कर रहा था। शर्म महसूस होनी चाहिए वैसे लड़कों को या वैसे टीम को जो इस तरह का गैंग बना के परिवार को डिमोरलाइज कर रहे हैं या फिर उसको इस तरीके से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं या उनके ये तो ब्लैकमेलिंग ही हुआ। बिल्कुल कि बीमारी की लाचारी को नहीं समझ रहे हैं और अब इसका फायदा उठा रहे हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं एक साधारण मध्य वर्गीय परिवार 1600 में जो मिलने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर वो 65,000 में कैसे खरीदेगा? क्या इसकी सोच नहीं है? क्या मानवता मर गई है? जहां पे हमें एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए हम इसमें भी कालाबाजारी में लगे हुए और एक दूसरे का फायदा उठाने के लिए लगे हुए। बिल्कुल इस सवाल को लेकर न्यूज 18 ने कई स्टिंग ऑपरेशन किए और हमने यही पूछा कि अगर हमारे जो सहयोगी हैं वो जान हथेली पर लेकर जाते हैं और अंदर से खबरें चुरा कर लाते हैं इसलिए ताकि दुनिया देखे कि क्या हो रहा है और सरकार को आगाह करते हैं। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने संज्ञान लेते हुए तुरंत ही नियम बनाया। जिस एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं उसकी पूरी रिपोर्ट हमने खंगाली थी। डॉक्टर ए.के. झा हमारे साथ हैं। ए.के. झा साहब, बात तो बिल्कुल सटीक है और हम जानना चाहेंगे कि IGIC से हमारे स्टूडियो तक पहुंचने में आपने क्या देखा? उस सड़क पर तकरीबन 5 किलोमीटर का सफर आपने तय किया होगा।
देखिए, सच्चाई यही है, जो प्रशासन अपना कार्य जो है बहुत ही दक्षता और कुशलता से कर रहा है, लेकिन आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं जो हरेक जो है गली में, हरेक मोहल्ले में, हरेक इसमें जो है इस छोटी छोटी गलियों में जो है पुलिस का व्यवस्था कहाँ से हो पाएगा। लोगों को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। इस महामारी से यदि बचना है तो इससे बचने का एक ही तरीका है, जो आप जो है सोशल गैदरिंग को, एक जगह इकट्ठा होने को जो है पूरा अवॉइड करिए। आप अनावश्यक बाहर नहीं निकलिए घर से, क्योंकि खुद आप अपने भी जो है रिस्क में रह रहे हैं, दूसरे को रिस्क में डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो एक बार यदि आप बाहर निकलते हैं और यदि इन्फेक्ट हो जाते हैं, उससे संक्रमित हो जाते हैं, तो अपने प्यारे परिवार को, अपने समाज को, सभी को आप संक्रमित कर रहे हैं। अभी ऐसे कितने डॉक्टर ए के झा साहब, आपके संज्ञान में जब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, आप रजिस्टर देखते होंगे या फिर डेटा देखते होंगे, जब कभी भी फुर्सत मिलती होगी तो आप एक बार जब इन चीजों को झांकते होंगे, तो ऐसा नहीं लगता कि ये उन्हीं भीड़ में से जो कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो कभी इतराते थे, लेकिन जब उनके परिवार पर, परिजनों पर संकट के बादल मंडराए, जब उन्हें कोरोना ने ग्रस लिया, जब वो संक्रमित हो गए, उसके बाद कोई चारा नहीं बचता है रोने और बिलखने के। आप ज्ञान की बातें लाख बताइए, लेकिन जो ये भीड़ है समझने वाली नहीं है। एक साथ कई तस्वीरें हमने दिखाई अपने दर्शकों को। हमने ये दिखाया कि कल शाम को, रात को जो हंगामा हुआ पटना की सड़कों पर, एक युवती जो है वो बहस कर रही है पुलिस से। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को लपेटे में उसने ले लिया और तरह तरह की बातें की, अपशब्द का प्रयोग किया, और ये कह रही है कि उन्हें चिंता है गरीबों की, उनके पेट में निवाला कैसे जाएगा। शिल्पी भूमिका जी, सवाल उसमें एक, हम जो जरूरी हमने समझा वो सवाल हम आप तक छोड़ते हैं कि जरूरी है कि चिंता हो, लेकिन इतने हंगामे की कोई जरूरत नहीं थी। जहां तक सरकार का रवैया है इस बात को लेकर कि कोई भी भूखा पेट ना सोए, तो आप लोग किस तरीके से इसमें मदद कर रहे हैं और सरकार आपकी कितनी मदद कर रही है? जी बिल्कुल, और बिना सरकारी मदद के और सरकारी तंत्रों की सहायता के हम निश्चित रूप से काम नहीं कर सकते। सामाजिक संगठनों को फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, लेकिन आप यकीन माने कई सामाजिक संगठन है जो कई गरीबों के लिए मसीहा बन के काम कर रहे हैं, लेकिन दिखावे की ज़रूरत नहीं। जैसे युवती के बारे में आपने कहा, अगर आप सच में किसी को मदद करना चाहते हैं ना, तो आपके मोहल्ले में ठेला वाला आता है। कई बार आप बूढ़े बुजुर्ग को देखते होंगे कि वो सब्जी का ठेला लेके निकलता है। ये ऐसे ही लोग हैं जो मॉल में जाकर 5,000 रुपया MRP पर पेमेंट करते हैं, लेकिन एक रिक्शा वाले से 10 रुपया के लिए 1 घंटा बहस कर सकते हैं। कैसी मदद और कौन सी मदद, ये आपके सोच की है। अगर आप सच में मदद करना चाहते हैं तो आपके यहाँ जो मेड काम करती है उसके परिवार को हेल्प कीजिए, आप उसको राशन दीजिए ना। आप अगर इर्द गिर्द अपने मोहल्ले में देखेंगे तो कई लोग निकल आएगा। आपको नौटंकी करने के लिए रोड पे निकलने की जरूरत नहीं है और हेकरी बगाड़ने की जरूरत नहीं है। अगर सच में आप मदद करना चाहते हैं तो आपके आसपास ही वैसे लोग हैं जिनको जरूरत है, जिनके परिवार में रोजी रोटी का अभाव है, आप उनको राशन दीजिए ना। हर आदमी अगर 5 परिवार को भी अगर मदद करने की सोच रखे तो इस विपदा के काल में हम मदद कर सकते हैं। और सरकार को हम क्यों हर बार खड़ा करें? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या इस पृथ्वी पर हम निवास नहीं करते हैं? क्या बिहार हमारा नहीं है? तो हर बात में सरकार को कोसना, मैं तो ये बिल्कुल सही नहीं समझती हूँ। आज हमारे जैसे लोगों की भी अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी है कि आप वैसे लोगों को टोकें जो अननेसेसरली रोड पे निकलते हैं, या फिर अगर आप मदद कर सकते हैं, जेन्युइनली मदद करना चाहते हैं तो करें। हम लोग भी ड्राई राशन किट, सर्वाइवल किट्स के रूप में हम उसको कहते हैं, ग्रोसरी आइटम्स में जैसे कुछ नहीं तो चावल और दाल आप दे सकते हैं। मार भात तो खाएगा, मार भात नमक खा के वो सरवाइव कर सकते हैं। बहुत कम खर्च में आप एक परिवार को हेल्प कर सकते हैं और आप कीजिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूं कि हर व्यक्ति अगर सामाजिक जिम्मेदारी आज निभाता है तो सरकार को हम बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं, जो भूमिका बिहार की तरफ से मैं कर रही हूं और लगातार कर रही हूं। क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जिनके माँ बाप दोनों चले गए, अब छोटे बच्चे हैं घर में, उनको कोई हेल्प क्यों नहीं करेगा? तो आप ऐसे करके इस तरह का लिस्टिंग करके मदद पहुंचाने के कई तरीके हैं। अगर किसी के डॉक्टर मेडिकल बिल ज्यादा आ रहा है तो आप उसमें सहयोग कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब इन मूर्खों को कौन समझाए? और हम इसलिए डॉक्टर ए.के. झा साहब, आपको लाने का एक मकसद हमारा ये भी होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपने देखा है, समझा है, आपने जो जिया है, उसे लोगों के साथ साझा करेंगे तो लोग भी समझेंगे, ये आशा हमें होती है। तो जो बातें आप समझा पा रहे हैं उसमें कुछ
लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर साहब आए हैं तो दवा का नाम बताएंगे और आधे घंटे की इस बहस को पूरा करके डॉक्टर साहब चले जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि जो डॉक्टर आए वो वस्तु स्थिति को बताएं, थोड़ी हिदायत दें, चेतावनी दें, और कभी कभी जब ऐसे लोग पहुंचते हैं ना, उनके कान को भी ऐंठ कर समझाने की कोशिश कीजिए कि देखिए ये गलत है जो आप कर रहे हैं। कभी ऐसा होता है? देखिए, जहां तक दवाई का इसमें जो है, वायरस किसी भी वायरल संक्रमण में जो है दवाई, किसी भी खास दवा का जो है कोई इस तरह का जो है डिफाइंड रोल जो है नहीं है। इससे आपको जो है सबसे बड़ा वाक्य होता है जो बचाव, इलाज से बचाव बेहतर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जी। और वायरल संक्रमण में जो है, इस विषाणु संक्रमण में जो कि वैश्विक महामारी जिसको हम लोग पैंडेमिक बोल रहे हैं जी जी। इसमें जो है ये बात और भी लागू होता है। और ये बात जो है प्यारे जनता जनार्दन को पिछले 1.25 वर्षों से हर एक दिन मोबाइल पर, मीडिया में, अखबार में सारा बतलाया जा रहा है जो आप कृपया मास्क लगाएं, आप कृपया सामाजिक दूरी बनाएं, साफ सफाई रखें, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ पिछले एक डेढ़ साल में जो है। ये सच्चाई है, इससे नहीं बता सकता। चलिए, बिना डंडे के भय बिनु प्रीत न, जो होने वाली जो बात है, बिना भय दिखाए प्रीत नहीं होगी। और कई तस्वीरों को हम स्क्रीन पर रखना चाहेंगे और आज से जिस तरीके से जो रुझान प्राप्त होने शुरू हुए हैं, अब उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं और ये दिखाएंगे अपने अलग अलग बुलेटिन्स में कि कहां धुलाई चल रही है, कहां लोग उठक बैठक कर रहे हैं। और ये जरूरी हो गया है कि जो लोग नहीं मानेंगे उनको मनवाने का तरीका भी आता है और उसका इलाज पुलिस के हाथ में डंडा, जिसे दुखहरण कहते हैं। आप लोगों का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ए के झा साहब, शिल्पी भूमिका जी, जिसने आप लोग समाज को एकत्रित करने के लिए, समाज की मानसिकता को बदलने के लिए जो भूमिका निभा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें लगातार जारी हैं।